एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ दो बहुत ही मजेदार सी और इजी रेसिपीज। पहली रेसिपी है जिंगर बर्गर्स की, दूसरी रेसिपी होगी हमारे बनाना वॉलनट मफिन्स की। जिंगर बर्गर बनाएंगे जो होंगे बाहर से बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी क्रंची, अंदर से होंगे जूसी। चिकन जो होगा अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होगा, कंप्लीटली कुक हुआ हुआ होगा। आपको मैं बहुत ही आसान तरीके से और बहुत क्लियर तरीके से क्रम्स बनाना सिखाऊंगी। जो जिंगर बर्गर्स होते हैं उसमें जो मेन चीज होती है उसकी क्रम्स बनाना होता है। बहुत ही आसान तरीके से वो क्रम्स बन जाते हैं। इसके अलावा जिंगर बर्गर के लिए मैं आपके साथ एक अच्छी सी स्पेशल सी सॉस भी रेडी करना सिखाऊंगी जो बहुत ही आसान है, वो बनाएंगे। अच्छा, तो जो हम बनाना वॉलनट मफिन्स बनाएंगे उनको बनाना बहुत ही आसान है। और सच बताऊं, ये रेसिपी आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि अक्सर ये होता है जब हम बनानास बाय करते हैं, हम वक्त पर इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, टाइम पर कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, तो घर में स्टोर होने की वजह से वो जो बनानास होते हैं वो काफी राइप्स हो जाते हैं। तो इस रेसिपी में हमें उसी टाइप के बनानास की जरूरत पड़ेगी। तो ये रेसिपी एक्चुअली बहुत काम की रेसिपी, क्योंकि अगर आपके पास भी एक्स्ट्रा बनानास घर में सेव हो जाते हैं या बच जाते हैं तो इस रेसिपी में आप वो बनाना यूज कर सकते हैं। इस तरह से आपके जो राइप्स बनानास हैं वो वेस्ट बिल्कुल नहीं होंगे। तो अब मैं आपको अपने साथ किचन में लेके चलती हूँ। विदाउट वेस्टिंग का टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। तो जी, बर्गर्स बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले लिए हैं चिकन के ब्रेस्ट पीसेस में यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से आपको चिकन के जो ब्रेस्ट पीसेस हैं उनके थिन स्लाइसेस कर लेने हैं। तो ये स्लाइसेस ना तो बहुत ज़्यादा थिन होने चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा थिक होने चाहिए। तो मेरे पास जो ब्रेस्ट पीस था वो काफ़ी बड़ा था, तो मैंने उसमें से 3 स्लाइसेस कर लिए हैं। इसके बाद यहाँ पर कटिंग बोर्ड की हेल्प से ये जो मैं टूल यूज़ कर रही हूँ, जो आप हैमर टाइप का देख रहे हैं, इसको हम मीट टेंडराइजर टूल कहते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से हैमर की हेल्प से आप जो चिकन के जो स्लाइसेस हमने किए हैं उनको मेक श्योर कर लेना है कि वो सब जगह से फ्लैट हो, एक ही उसकी थिकनेस हो। ठीक है, तो इसके बाद हम मीट को हम साइड में रख देंगे। जो हमारा चिकन का जो मीट है, यहाँ पर एक मैंने बड़ा बोल लिया है, उसके अंदर मैंने एक पूरा होल एग लिया है, एक अंडा पूरा ले लेंगे। उसमें फिर हम सारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं पहले वो डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर डाला था वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, गार्लिक पाउडर, जिंजर पाउडर और अनियन पाउडर। तो इन सारे, और सॉल्ट, इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को पहले हम एक के साथ अंडे के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अच्छा, यहाँ पर ये सारी जो चीज़ें जो ड्राई जो मैंने इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैंने हाफ़ टी स्पून यूज़ किए हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने क्रश पेपर डाली है, कुटी हुई मिर्चें, वाइट विनेगर डाला है मैंने 1 टीस्पून, और जो चिली जो सॉस होता है मैंने वो डाला है 1 टीस्पून। इसको मिक्स कर लेंगे। फिर इसके अलावा जो कॉर्न स्टार्च होता है, कॉर्न फ्लावर जो होता है, जो हम सूप को थिक करने के लिए डालते हैं, वो मैंने इसमें 2 टीस्पून भर के ऐड किया है। उसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इसके बाद जो रेगुलर आपके पास जो मिल्क होता है, हमारे पास यहाँ पे जो मिल्क है इस तरह से गैलन में होता है, तो मैं यहाँ पे रेगुलर प्लेन मिल्क यूज़ कर रही हूँ। और तकरीबन मैंने इसमें 1 से 1.5 कप जो है मैंने मिल्क इसमें यूज़ किया है। मिक्स कर लेंगे और जिस तरह से ये जो हमने जो चिकन के जो स्लाइसेस थे जिसको हमने फ्लैट करके रखा था वो इसमें हम ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर मैं आपको शो कर रही हूँ फ्लावर जिससे हम बनाएंगे क्रम्स बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 कप जो है भर के मैंने मैदा लिया है, उसमें 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट डाला है, तकरीबन आधे खाने के चमचे मैंने उसके अंदर ब्लैक पेपर डाली है, फ्रेशली कोर्स कर लीजिएगा। और यहाँ पे फिर दोबारा से जो कॉर्न स्टार्च होता है जो हम सूप में ऐड करते हैं वो मैंने यहाँ पे 3 खाने के चमचे भर के वो इसमें मैंने ऐड कर दिया। इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स कर लेंगे और फिर साइड पे रख देंगे। यहाँ पर हम बना रहे हैं जिंगर बर्गर्स के लिए सॉस। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है मेयोनीज़, केचप और चिली सॉस लिया है मैंने। ये रेगुलर चिली सॉस है, चिली गार्लिक सॉस नहीं है। ठीक है, इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके हम इसको भी साइड पे रख देंगे। अब यहाँ पर मैं आपको शो कर रही हूँ, देखिए हमने जो मिल्क के साथ जितने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स और अंडे के साथ जो हमने सारा जो बैटर ट्राई किया था, देखें चिकन ने सारा जो लिक्विड था वो अच्छी तरीके से अब्जॉर्ब कर लिया। अब आप देखें जो ड्राई हमने जो मैदा बनाया था जिससे हम क्रम्स बना रहे हैं, देखें कितनी आसानी से चिकन के जो स्लाइसेस हैं उसके आराम से क्रम्स बन जाते हैं, क्योंकि हमने जिस तरह से चिकन के मीट को कट किया था और जो हमने मीट टेंडराइज़र जो हैमर की हेल्प से हमने चिकन के मीट में जो एक टेक्सचर दिया था
उसकी वजह से जो हमारे क्रम्स हैं वो इतनी आसानी से इतने अच्छे बन रहे हैं। मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने सिर्फ चिकन के एक स्लाइस को उठा के उसको मैदे में अच्छी तरीके से रैप किया है। हल्का सा प्रेस करेंगे, बहुत ज़्यादा हम प्रेस नहीं करेंगे। और जब हम इसको मैदे में जब हम इसको प्रेस करेंगे हल्का हल्का, जब आप इसको शेक करेंगे, जब आप चिकन के स्लाइस को इस तरह से शेक करेंगे हल्का सा, तो जो क्रम्स होंगे वो ऑलरेडी सेपरेट होने स्टार्ट हो जाएंगे। जिंगर बर्गर की जो मेन ब्यूटी होती है, उसकी जो सारी खूबसूरती होती है, उसका जो फ्लेवर होता है वो उसके सिर्फ क्रम्स में होता है। तो क्रम्स बनाना बहुत आसान है। आप इस तरह से मैदे में जितनी मैंने चीज़ें बताई हैं वो सब चीज़ें ऐड कीजिए और इस तरह से आप मैदे में जब उसको रैप करेंगे चिकन के पीस को और इस तरह से आप हल्का उसको शेक करेंगे तो आपके जो क्रम्स हैं ऑलरेडी बहुत अच्छे बनेंगे। बस इस बात का ख्याल रखें कि आपको बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, बहुत हल्के हाथ से मैदे में चिकन के पीस को हल्का हल्का सा आपको उसको रैप कर देना है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको छोटी सी टिप दे रही हूँ, जब भी आप कोई चीज़ फ्राई करें तो किसी नैपकिन की हेल्प से अपने स्टोव को क्लीन करते रहें, तो उससे क्या होगा कि आपका जो स्टोव होगा वो क्लीन रहेगा। मैंने आपको क्लोजअप भी दिखा दिया कि किस तरह से बिल्कुल परफेक्ट से क्रम्स बने थे। यहाँ पर मैंने साइड में सर्व करने के लिए कर्ली फ्राइज़ मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। मैंने फ्रोज़न ली थी, अगर आप लोग भी करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से, कोई भी रेगुलर फ्राइज़ या कर्ली फ्राइज़ ले लीजिए। तो यहाँ पर मैं कर्ली फ्राइज़ को बेक कर रही हूँ अपने एयर फ्रायर में। तो मैंने 400 डिग्री पे इसको रखा था, डिपेंड करता है आप इसको कितना पसंद करते हैं, कितनी क्रंची और आपको कितनी क्रिस्पी करनी है। तो यहाँ पर टिप ये है कि जब भी आप कोई भी फ्रोज़न फ्राइज़ या कर्ली फ्राइज़ यूज़ करें, पहले आप उसको माइक्रोवेव में 30-40 सेकंड्स के लिए इसको डिफ्रोस्ट कर लें, फिर आप उसको बेक कीजिएगा एयर फ्रायर में या रेगुलर ओवन में। और यहाँ पर मैंने साथ-साथ ही जो हमारे बन्स थे उनको मैंने हल्का सा टोस्ट कर लिया है। बहुत लाइटली हल्का सा मैंने इस पे ऑयल स्प्रेड कर दिया था और यहाँ पे जब ये बिल्कुल क्रिस्पी हो गए हैं, बिल्कुल सॉफ्ट से मैंने क्रिस्पी किए थे, तो उस पे जो हमने जो सॉस तैयार की थी ज़िंगर बर्गर्स के लिए मैंने वो स्प्रेड कर दी है। अब यहाँ पर टोटल आपकी अपनी चॉइस है। जैसे मेरे घर में मेरे बेटे को जो है वो बगैर चीज़ के पसंद आता है ज़िंगर बर्गर्स, और जो मुस्कान है वो चीज़ के साथ पसंद करती है, आई मीन जो चीज़ का स्लाइस होता है। और अयान को सिर्फ केचप चाहिए होता है, मुस्कान को सॉस भी चाहिए होती है। तो टोटल आपकी अपनी चॉइस है, आप अपनी चॉइस के हिसाब से जिस तरह से अपने बर्गर्स को असेंबल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। केचप डालना चाहें तो केचप डालें, चीज़ डालना चाहें चीज़ ऐड कर सकते हैं। जो हमने सॉस बनाई है, सॉस मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि ज़रूर बनाइएगा, बहुत मज़े की सॉस बनती है। उसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट आ जाता है इस बर्गर में। केचप और हॉट सॉस आप अपने चॉइस के हिसाब से डाल सकते हैं, ठीक है जनाब। तो यहाँ पे हमारे बर्गर हुए रेडी। और देखिए किचन मेरा जो है वो बिल्कुल फुल मैस हुआ हुआ है, क्योंकि इस तरह की जब आप कुकिंग करते हैं तो किचन इसी तरह से मैस हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ शेयर करना चाहती हूँ गाइस, प्लीज़ कभी भी ऑयल को रीयूज़ मत कीजिए। ये देखिए मैंने यहाँ पे सिर्फ इसमें ज़िंगर बर्गर की जो पैरिस थी वो मैंने फ्राई की थी, और मैं यहाँ पे आपको सिर्फ शो करना चाह रही हूँ कि ये जो ऑयल है देखें ये कितना थिक हो चुका है। तो मैं एक दफ़ा ऑयल को जब मैं उसमें कोई चीज़ फ्राई कर लेती हूँ तो मैं उसको दोबारा रीयूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि इस तरह से ऑयल को रीयूज़ करना हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। लेकिन अगर आप जो बेहतर समझते हैं वो कर सकते हैं, इस बात को प्लीज़ ज़रूर कंसिडर कीजिएगा। तो जनाब सारे जो डिशेस थी मैंने सिंक में पहले एक साइड पे स्टोर कर ली थी, जमा कर ली थी डिश वॉशिंग करने से पहले। यहाँ पर मैंने स्टोव को स्प्रे कर दिया था कि जब तक मैं डिश वॉशिंग करूँगी जो स्टोव है मैंने उस पर स्प्रे कर दिया था ताकि स्प्रे अपना काम कर दे और मुझे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े अपने स्टोव को क्लीन करने के लिए। यहाँ पर जो एयर फ्रायर मैंने यूज़ किया था, ईच एंड एवरी सिंगल यूज़ के बाद मैं उसको भी वॉश करती हूँ, वॉश करने के बाद ही दोबारा उसको मैं स्टोर करती हूँ। इस तरह से क्या होता है एयर फ्रायर के अंदर एक स्मेल जो होती है बिल्टअप हो जाती है। अगर आप उसको हर यूज़ में वॉश कर लेंगे तो आपका जो एयर फ्रायर है वो बिल्कुल क्लीन रहेगा। यहाँ पर सिंक भी बिल्कुल क्लीन हो चुका था और यहाँ पर ऑलमोस्ट मेरा किचन बिल्कुल क्लीन हो चुका था। मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने आपको बिफ़ोर लुक भी दिखा दिया था कुकिंग करने के बाद भी, और अब मैं आपको क्लीन किचन का भी लुक दिखा रही हूँ। एयर फ्रायर बहुत ज़रूरी है। अगर आप में से किसी के पास नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो ज़रूर परचेज़ कीजिए। बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है, बड़े काम की चीज़ है। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, जो है हमारे बनाना वॉलनट मफ़िन्स। इसको बनाना बहुत इजी है और मैं आपको दिखाऊंगी कितने आसान तरीके से आप इतने मज़े की चीज़ बना सकते हैं। आप इसको बच्चों के लंच में भी दे सकते हैं। तो चलिए पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 कप जो है रेगुलर मैंने मैदा लिया है फ्लावर, और उसके अंदर मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून डाला है बेकिंग पाउडर।
और ऑलमोस्ट 1 कप जो है मैंने इसमें शुगर ऐड की है। ठीक है, तो ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, आप इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। और यहाँ पर मुस्कान जो है वो मेरी हेल्प कर रही है, क्योंकि उसको भी बेकिंग का बड़ा शौक है और उसको यहाँ पर मेरे साथ मिलके मफ़िन्स बनाने थे। तो ये जो जितनी भी जो रेसिपी है ये सब मुस्कान ने ही बनाई थी। तो ख़ैर आप यहाँ पे फिर हम लोग 3 बनाना ले लेंगे। 3 हमने बनानाज़ लिए हैं और इस ये हमें राइप्स जो मैंने बनाना आपको शो किए मैंने वो लिए हैं। इस तरह से आप उनको हाथ से ही मैश कर लीजिएगा, बड़े आसानी से मैश हो जाते हैं। फिर उसके मैश किए हुए जो हमारे 3 बनानाज़ थे उसको हम मैदे का जो हमारा ड्राई फ्लावर था उसमें ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पे 2 अंडे लिए हैं, 2 अंडे को आप इसमें क्रैक कर लीजिएगा। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है 1 टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट। वनीला एक्सट्रैक्ट ज़रूर इसमें ऐड कीजिएगा, उसमें जो फ्लेवर होता है बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, इसमें खुशबू आएगी, एक अरोमा बहुत अच्छा इसमें आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। अगर आप चाहें तो इलेक्ट्रिक का बीटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुस्कान को हाथ से ही करने का बड़ा मूड था तो वो हाथ से ही विस्क की हेल्प से इसको मिक्स कर रही है। फिर मैंने इसमें तकरीबन 2 टीस्पून यहाँ पे मैंने इसमें बटर ऐड किया है और यहाँ पर मैं इसमें तकरीबन 2 to 3 टीस्पून यहाँ पे मैं इसमें वेजिटेबल ऑयल ऐड कर रही हूँ। इन सब चीज़ों को आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। अच्छा, अब आपकी अपनी चॉइस है, अगर आप इसके अंदर कोई भी मेवा कोई भी ड्राई नट्स, ड्राई फ्रूट्स ऐड करना चाहते हैं, आप अपनी चॉइस के हिसाब से कर सकते हैं। मैं यहाँ पे वॉलनट यूज़ कर रही हूँ, अखरोट यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसको हाथ से क्रश कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी मेरे पास जो थे वो स्मॉल पीसेस थे, तो मैंने अपने फिंगर्स की हेल्प से ही इन वॉलनट्स को क्रश कर लिया था। तो यहाँ पर ये मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। यहाँ पर मैं आपको शो कर रही हूँ मफ़िन्स की जो लाइनिंग है, मैं यहाँ पे सिलिकॉन लाइनिंग यूज़ कर रही हूँ। बाज़ार में इस तरह से मिलती हैं, अगर आप चाहें तो टिन फॉइल ये घर में खुद से कट करके बना सकते हैं, या डायरेक्ट जो आपकी जो बेकिंग शीट होती है जो मफ़िन्स की जो या कपकेक्स जो आपके पास बेकिंग ट्रे है, आप डायरेक्ट उसमें भी इसमें बेक कर सकते हैं। लेकिन उसमें डायरेक्ट डालने से पहले आप जो स्प्रे होता है ऑयल का वो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जो आपका जो बैटर है, जो मफ़िन्स हैं वो स्टिक ना हो। मैंने यहाँ पे सिलिकॉन की लाइनिंग यूज़ की है और इसी में डाल के ही मैं इसको बेक करूँगी, तो इस तरह से बेकिंग करना बहुत ईजी हो जाता है। यहाँ पर ऊपर से मैं यहाँ पे स्प्रिंकल कर रही हूँ वॉलनट्स, अखरोट। तो यहाँ से इस तरह से मैंने हाथ से ही क्रश कर लिए थे, ताकि हम यहाँ पे इसको ऊपर स्प्रिंकल कर सकें छोटे छोटे वॉलनट के पीसेस को। ओवन को मैंने ऑलरेडी प्री हीट कर लिया था 10 मिनट्स पहले। 350 डिग्रीज में मैंने इसको प्री हीट किया था और यहाँ पर मैं इसको रखूँगी मफ़िन्स को अराउंड 14 मिनट्स के लिए। ये टोटली डिपेंड करता है आपके अपने ओवन के टेम्परेचर पर, कि आपका जो ओवन है वो किस तरह से काम करता है, तो वो आप खुद ही अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा ओवन का टेम्परेचर। लेकिन मैंने 350 डिग्री पे मैंने इसको बेक किया था 14 मिनट्स के लिए। तो यहाँ पे जनाब मज़ेदार से मफ़िन्स तैयार हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो गाइस ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपने इस व्लॉग को ज़रूर एंजॉय किया होगा, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोनों रेसिपीज बहुत आसान है, आप बहुत ही इजीली दोनों रेसिपीज घर में बना सकते हैं। बच्चों का विंटर ब्रेक बहुत करीब है, दोनों रेसिपीज को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप बहुत आसानी के साथ ही घर में मज़ेदार से चिकन जिंगर बर्गर बना सकते हैं, जो बहुत ही आसानी से घर में बन जाते हैं। वॉलनट बनाना, मफ़िन्स बनाना बहुत इजी है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स उसमें लगते हैं। तो ज़रूर दोनों रेसिपीज को ट्राई कीजिएगा, दोनों रेसिपीज मस्ट ट्राई रेसिपीज हैं। इसके अलावा रेसिपीज को लेके अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आपके क्वेश्चंस का ज़रूर आंसर दूंगी। ओके माय फ्रेंड्स, तो ये था आज का व्लॉग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, पसंद आ रही हैं, तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि आप लोग मेरी वीडियो टाइम पर वॉच कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट व्लॉग में एक अच्छे से नए कॉन्टेंट के साथ आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।